यहाँ पर हमारे संवाददाता हैं जम्मू से, अ, निसार अहमद, उनके पास चलते हैं। निसार, इस समय पर जम्मू के अंदर में लहसुन की स्थिति क्या? हेलो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस वक्त मैं साउथ कश्मीर की जो सबसे बड़ी मंडी है बटिंगु मंडी, उसी में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो लहसुन का रेट यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से चल रहा है कि 40 और 50 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। अगरचे यहाँ पे जो मुकामी व्यापारी का कहना है कि अभी जो पैदावार है उस मुनासिबत से नहीं है जिस मुनासिबत से पिछले साल यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन आज अगर मंडी यहाँ पे मंडी का देखा जाए तो यहाँ पे उतनी जो क्वांटिटी है उतनी मुनासिबत से भी नहीं है। यहाँ पे कम तादाद में जो ग्रोवर्स है वो यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि वो जब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसकी रेट्स अप हो जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ पे अपना जो है माल है वो यहाँ पे फरोख्त कर सकते हैं। फिलहाल जो मंडियों में उस एतबार से उस तादाद में लहसुन मौजूद नहीं है। हालांकि जो मुल्क की जो बाकी मंडीज है वहां से डिमांड काफी ज्यादा रहती है, लेकिन सप्लाई अभी बहुत न होने के बराबर है। अगरचे यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा, कुछ विजुअल्स आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो लहसुन है उसकी अभी उतनी ज्यादा यहाँ पे जखीरा मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग जो यहाँ इससे मुंसलिक जितने भी ट्रेडर्स है वो यही कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से जो अभी तक जो एक हिस्सा यहाँ पे जो निकाला गया है उसके बाद यहाँ पे कुछ हिस्सा निकाला गया, उसका जी, कुछ हिस्सा यहाँ पे निकाला गया है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले 20 या 15 दिनों के बाद यहाँ पे जो पैदावार होगी उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुल्क के बाकी जो मंडीज है वहां से काफी डिमांड रहती है। अभी तक जो पैदावार के जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे पैदावार का सीजन है वो अभी 10-15 दिनों के बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ से जो काश्त कर रहे हैं, जो इससे जमींदार जो रिलेटेड है, इससे जुड़े हुए हैं, वो 10-15 दिनों में इसकी काश्त करेंगे और इन मंडियों में बाज़ाब्ता तौर पर काफी मकदार में यहाँ पे जो लहसुन है वो अवेलेबल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ जो डीलर्स है इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लहसुन की जो डिमांड है वो किस एतबार से अभी है और अभी यहाँ पे जो जखीरा है वो किस तादाद में मौजूद है। जी, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो कारोबारी हैं वहाँ पर, आप उनसे हमारी बात भी करवा दीजिए ताकि एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो। और चूंकि हमारे साथ में आकाश जी जुड़े हुए हैं, आकाश जी, जो निर्यात के आंकड़े मैंने आपके की बात सामने है कि मैं रखे और कुछ यहाँ पे आपने जो भी डीलर्स है जो उनके साथ की भी बात पिछले करने की हमारी जो कोशिश बातचीत करूंगा। हुई थी उसके अंदर बताया था कि फसलें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हुई हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे हिमाचल का इलाका हो। तो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि देखिए यहाँ लहसुन पे की इस वक्त फसल जो जो है वो सुबह का डैमेज टाइम हुई होता है, है। सुबह के टाइम में यहाँ लेकिन पे जो आंकड़ा जो आपने बताया था कि ग्रोवर्स होते हैं जो यहाँ 35% के पे आसपास का डैमेज है, वहां पर थोड़ा सा संशय आता है कि 35% के आसपास का वो शायद डैमेज ना हो, और करीब करीब 5 यहाँ से पे 10 एक फीसद का वो एक डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि एरिया जो लहसुन का है उसके अंदर में भी इजाफा हुआ है, करीब करीब 35% का इजाफा जो है वो उसके रकबे के अंदर हुआ है। तो इसको आंकलन को किस नजर से देखें, और क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका हमारा बड़ा खरीदार बनकर के उभरा था, तो यहां से क्या संभावनाएं नजर में आती हैं जो अमेरिका के साथ में भारत ट्रेड डील करने जा रहा है उसमें लहसुन लहसुन जो है वो प्रमुख एक कमोडिटी हो जो भारत से अमेरिकी बाजार के अंदर में एक्सपोर्ट की जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बायर है और चाइना से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लहसुन वहां जा रहा है। सर, एक्सपोर्ट का इस साल मतलब जो एक्सपोर्ट होता है वो बेसिकली प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो चाइना की क्रॉप ऑलरेडी हमारे यहाँ से बहुत सस्ती है। वहाँ का रेट 50 रुपीज से लगा करके 110 रुपीज तक का बाजार है, मैक्स 120। और हमारे यहाँ पे बाजार 70-80 रुपीज से लगा करके 160, 170, 180, ऊपर में 200 रुपीज तक का बाजार है। तो कोई भी कंट्री को पहले परचेसमेंट करना होगा तो वो चाइना से परचेस करेगा एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर ट्रेड डील होती भी है तो कोई भी कंट्री अगर परचेसमेंट करती है तो पहले वो चाइना को फेवर आउट करेगी। हमारे हमारे पास यहाँ में पे आजादपुर मंडी के भी बाजार ये तेज होने विजुअल्स आ के रहे हैं लाइव। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लूंगा। ये लाइव विजुअल्स हमारे पास में आजादपुर मंडी के, जहां पर इस समय पर ऑक्शन देखने को मिल रही है। मैं हमारी टीम से कहूंगा कि फुल स्क्रीन के ऊपर पे ये जो ऑक्शन चल रही है इस समय पर आजादपुर मंडी, उसे लाइव दिखाया जाए।
सुशील श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से, उन्हें साथ में लेंगे और तमिलनाडु चेन्नई में भी जाएंगे, वहां से रविशंकर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आकाश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जो अमेरिका के मुद्दे के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि चाइना के अगर प्राइसेस नीचे रहते हैं तो compete करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको लगता है कि इस समय पर चाइना के प्राइसेस क्या हैं और भारत का सौदा जो है इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में किस भाव पर? आकाश जी। सर सॉरी, प्लीज रिपीट। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आकाश जी कि आपने अभी बताया कि अमेरिका या कोई भी देश जहां से उसे सस्ता मटेरियल मिलेगा, सस्ता माल मिलेगा, वहां की उस देश की तरफ वो रुख करेगा। चाइना और भारत के लहसुन को अगर अपन कंपेयर करें तो कितनी संभावनाएं आपको निर्यात को लेकर के दिखाई देती हैं? क्या हमारा भाव चाइना के कंपैरिजन के अंदर में कम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में? नहीं सर, फिलहाल में देखा जाए तो अपना रेट इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। हाँ। चाइना का रेट बहुत सस्ता है, इसीलिए अपन देखेंगे कि इंडियन मार्केट में भी चाइना ऑलरेडी दिल्ली आ रहा है। ये रीजन है कि हमारा इंडिया का मार्केट इस साल थोड़ा ज्यादा है, इसके रीजन से चाइना भी इधर एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो एक्सपोर्ट की बहुत कम चांसेस है। कुछ कंट्रीज कोई कोई होती है जो मंगाती है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। लेकिन हाँ, बल्क एक्सपोर्ट हम लोग इस बार गार्लिक में कम करने वाले हैं। तो फिर अपन compete कैसे करेंगे? सर, जब तक ये प्राइस नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा तब तक हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ। चाइना रेंज रेंज डिफरेंस सर बहुत ज्यादा है। अप्रोक्स 50 रुपीज का रेंज डिफरेंस है। तो इंटरनेशनली मार्केट में देखा जाता है तो ये एक बड़ा गैप है। तो वो लोग इसको सोर्सिंग करने के लिए वो चाइना को फेवर आउट करेंगे।